अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरा आदिल और मैं हूँ आदिल राजपूत। और आज का व्लॉग है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि हमने वीडियोस कैसे स्टार्ट की, क्या था हमारा हमने किस तरह जो ये 4 साल हमें हो गए हैं कैसे हमने वो लाइफ गुजारी है और किस तरह हम ऊपर आए हैं। ये जितना भी आपको दिख रहा है कि भाई बहुत अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, बहुत एक लेविश लाइफ है इनकी, हमेशा से ऐसा नहीं होता है। अच्छा, आप लोग समझते हैं शायद कि जो चीज चमक रही है ना, ऑब्वियसली होता है, ऐसा होता भी होता है कि भाई खानदानी चलता हुआ आ रहा होता है तो बंदा करता है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरी शादी हुई ना, तो शादी हुई तो पेरेंट्स ने मुझे कहा कि चलो बेटा अब अपना करो, अपना कमाओ, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि भाई अपना अपना करो। हमने कहा चलो ठीक है, पेरेंट्स भी ये इसलिए इस बिहाफ पे देखा जाए तो वो सही कहते हैं कि ताकि हमारा बच्चा स्ट्रांग हो, वो मुसीबतों को झेलना सीखे ना। तो हम लोग कराची मूव हो गए। अच्छा, कराची का एक थोड़ा सा मसला है, कराची का एक ये मसला है कि अगर कराची में आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो ना, तो आपकी लाइफ पंजाब में कोई 25-30 हज़ार रुपए कमाने के बराबर जितनी होती है। तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे खर्चे उतने होते हैं, रेंट्स हैं, बिजली पानी वो हर जगह पे है कि रेंट्स और बिजली और ये हर जगह पे है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, लाइफ स्टाइल की बात बता रहा हूँ कि भाई अगर आप वहां पे 25 से 30 हज़ार रुपए का अगर आप फ्लैट लेते हो ना, 30 हज़ार रुपए, तो 30 हज़ार रुपए का आपको वहां पे जो फ्लैट मिलेगा वो बहुत ही थर्ड क्लास सोसाइटी, थर्ड क्लास एरिया में और थर्ड क्लास बिल्डिंग में मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल। तो जब आदिल ने हम लोग कराची मूव हुए तो चंद हज़ार की ही जॉब थी, जिसमें हम लोग बड़ा मुश्किल से महीने में गुजारा होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उन हालात के लिए भी और आज जहाँ पर खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के हालात के लिए भी हर हाल में इंसान को शुक्र करना चाहिए। लेकिन बहुत टफ टाइम था वो हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी दोनों नहीं, माशाल्लाह दोनों ही फैमिली। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, सैलरी होती थी 30 हज़ार और घर का जो रेंट होता था वो होता था 28 हज़ार। अब बिजली का बिल भी है, उसमें पानी भी है, और हाँ सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, कराची में जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे पानी नहीं था, तो टैंकर्स हम डलवाते होते थे, तो कोई 5-6 हज़ार का पानी डलवाते थे। तो हुआ यूं कि जो मेरी सेविंग थी, जो इसकी सेविंग थी, वो हम लोग खाना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली 30 हज़ार सैलरी हो, 28 हज़ार रेंट हो, तो आप कैसे उसको अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि सेविंग थी हमारे पास थोड़ी बहुत जो भी था, लेकिन हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया कराची में वो सेविंग्स पे ही किया ना। बिल्कुल। तो मैं जॉब पे जाता था, सुबह उठना, जॉब पे गया तो 7 to 7 इनकी जॉब होती थी और मैं सारा दिन घर में अकेली। और यानी जब वहाँ से मूव हुई हूँ तो लोगों ने इतना डराया हुआ था कि बाहर मत निकलना, और मैं आदिल को मैं खुद बोलती थी कि बाहर से लॉक लगा। कहाँ से मूव हुई हो? जब बहरीन से कराची मूव हुई हो? ये क्लियर करो जरा। बहरीन से जब कराची मूव हुई हो तो बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स जो कराची से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने मुझे डराया कि भाई बाहर मत अकेले निकलना, ऐसे मत जाना, वहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग बहुत है, पर्स स्नैचिंग बहुत है, मार के चले जाते हैं। तो आदिल को मैं स्पेशली बोलती थी खुद के भी बाहर से लॉक लगा के जाएं। तो बड़ा एक वो टफ टाइम हम लोगों ने गुजारा है, बड़ी मुश्किल होती थी। आदिल बेचारे थके हारे आते थे जॉब। आपको एक मजे की स्टोरी सुनाऊं, मैं जब भी आता होता था ना कराची, अपना फैक्ट्री से जब मैं आ रहा होता था, तो मैं रास्ते में ना लोगों को लिफ्ट देता होता था, जबकि मुझे लोगों ने बड़ी सख्ती से मना किया होता, हमारे जानने वालों ने, कि भाई आपने किसी को लिफ्ट वगैरह नहीं देनी, क्योंकि समटाइम आप जिसको लिफ्ट दे रहे होते वही आपको लूट लेता है। तो मैंने एक बार एक बंदे को लिफ्ट दी, तो आप इमेजिन नहीं करेंगे, कहते हैं गिनवाना नहीं चाहिए, मेरे पास ना पॉकेट में ना 1,000 रुपये था, ठीक है ना, और सैलरी भी पूरी थी, पॉकेट में 1,000 रुपये था। तो एक लड़का था, वो मेरे साथ बैठ गया, उसको मैंने कहा कि भाई आपने कहाँ जाना है? तो वो कहता मैंने अच्छा, मतलब यूं समझ लें कि अब मेरी डायरेक्शन है आई शेप में, एक आई के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। अब मैं उस शेप में जा रहा हूँ, उसकी बीच में सेंटर से उसने टर्न होना था, और मुझे उसने रास्ते में अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरी इतनी बहनें हैं, मैं पंजाब के इस इलाके का रहने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लोगों की गाड़ियाँ धोता हूँ जो फ्लैट्स के नीचे खड़ी होती हैं, तो मैं वो गाड़ियाँ वॉश करता हूँ, तो मुझे पैसे पूसे देते हैं। तो मैंने उसको कहा कि यार तू, मुझे कहता मैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ और यहाँ से 2-3 किलोमीटर और चल के जाऊँगा। तो मैंने कहा कि भाई तू वो क्यों नहीं करता, कोई वो करवा ले, टैक्सी करवा ले या रिक्शा करवा ले, तो मतलब क्यों इतना कर रहा है? तो उसने कहा कि भाई मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो मैं ना उस बंदे को वहाँ पे ड्रॉप करके आया। अच्छा, मेरी जेब में ना 1,000 रुपये था। मैंने 10 बार सोचा कि मैंने कहा यार एक काम करूँ, इसको खुले करवा के दे दूँ, कुछ अपने पास रख लूँ, ठीक है। तो फिर मेरे जहन में आया कि नहीं यार,
पता नहीं इसकी कितनी मजबूरी है, चलो मुझे तो तनख्वाह मिलती है और बाकी सारी चीज़ें हैं। मैंने वो 1000 का 1000 उसको दे दिया। अच्छा, मैं इनको बड़ा मना करती होती थी कि ना लिफ्ट दिया करें। यार मेरी लिफ्ट देने की फर्क एक वजह होती थी। मेरी लिफ्ट देने की वजह ये होती थी कि मैं कहता था ज्यादा से ज्यादा वो बंदा क्या करेगा, उसको मुझसे दुश्मनी तो है नहीं। मेरे पास बाइक थी वो छीन लेगा, मेरे पास मोबाइल था वो छीन लेगा, या वॉलेट में चंद पैसे होते हैं वो छीन लेगा। इससे ज्यादा तो और कुछ भी नहीं कर सकता ना, या तो दुश्मनी हो कि वो मुझे मार के फेंक जाएगा, समझ में आती है बात। तो मैं ना इस वजह से लिफ्ट देता होता था कि यार अगर मैं बुराई के डर से अच्छाई करना ही छोड़ दूं, ठीक है, अगर मुझे बुराई का डर है तो मैं नेकी करना छोड़ दूं, तो मैं हमेशा लिफ्ट इस वजह से देता होता था। वल्लाह झूठे पे अल्लाह पाक की लानत हो, रात का टाइम था, कराची में मैं नया नया गया हुआ था उस वक्त, आई थिंक अपनी शादी भी नहीं हुई थी फरूक, ठीक है। मैं उस वक्त मैं रात को मेरी डॉन न्यूज में जॉब होती थी, मैं वहां से निकल के जा रहा था, तो एक बुजुर्ग बाबा था, मैंने उसको वहां से पिक किया और उसको मैं अपने घर से रॉन्ग साइड पे मतलब बिल्कुल अलग अपोजिट डायरेक्शन में ना मैं उसके वहां पे छोड़ के आया, और वो मुझे बंदा भी वो सही नहीं लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी उसको छोड़ के आया। तो यार हम अगर यही सोच लेना कि हमारे साथ ये बुरा होना है, तो हम फिर अच्छाइयों को तो नहीं, नेकियों को या अच्छाइयों को हम नहीं ढूंढ सकेंगे। हमें चीजों में ना हमेशा खूबियां ढूंढनी चाहिए, ना कि चीजों में हमेशा खामियां हम ढूंढें। खैर एनी हाउ, आदिल ने भी जॉब स्टार्ट की, फिर जाहिर सी बात है इतना नहीं थे, गुजारा नहीं होता था उन पैसों से। फिर मैंने भी कुछ अरसा जो है वो जॉब की है स्कूल में टीचिंग की। उसके बाद जो है हम लोग आपको मैं टीचिंग की जॉब से याद आई, ये बहरीन से वापस आ रही थी, मैंने इनकी सीवी बना के ना, आप इमेजिन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग DHA में रहते थे, तो वहां से ना DHA में हम लोग फ्लैट में रहते थे अच्छा खैर अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पे मैंने ना DHA और क्लिफ्टन में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी मैंने लिस्ट निकाली, उनकी मैंने लोकेशन निकाली, और मैं एक एक स्कूल में जाके इसकी CV देखी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आने से पहले ही कॉल आ गई। पहली कॉल आ गई, उन्होंने कहा कि भाई जो है ना बंदी कहाँ है ना। तो खैर इन्होंने जॉब स्टार्ट किया। जॉब आपने कितना टाइम की थी? आई थिंक 4 to 5 मंथ, उससे ज्यादा नहीं। बस फिर क्योंकि घर को भी देखना होता था, जॉब भी थी, फिर लाइक बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए मैनेज करना। अच्छा ये नहीं है कि ये बहुत नॉर्मल फैमिली से, मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ तो कोई हमारा इशू ये था कि इसकी फैमिली बहरीन है, मेरी फैमिली जो थी वो लियाकतपुर में, बहावलपुर मतलब वहां पे थी। अब कहने का मकसद ये था कि भाई हम कब तक शादी के बाद फैमिली से लेते, ये नहीं है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, बहुत सारी चीजों में फैमिली सपोर्ट कर देती थी, माँ बाप हैं अगर बच्चों को, लेकिन कोशिश हमारी ये होती थी कि हम सेल्फ मेड बने। इवन दैट कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से मेरी शादी हुई है, जब से शादी हुई है, ठीक है, उसके बाद से लेके नॉट अ सिंगल पेनी कि मैंने अपने पेरेंट्स से मांगा हो, नॉट अ सिंगल पेनी कि आदिल ने अपने पेरेंट्स से, इवन जरूरत हो तो हमने बोला अच्छा अभी दे दे, मैं हम लोग आपको बाद में दे देंगे, ऐसा नहीं हुआ। और हमेशा तंग हो जाते थे, हमेशा दिया है, अब लिया नहीं है, तंग हो जाते थे, लेकिन ये कि भाई अब मैनेज कर लेते थे अपना अल्हम्दुलिल्लाह। एनी हाउ, बात वीडियो की हो रही थी। फिर हम लोगों ने, जब एक ही दिन होता संडे का हमारा ऑफ का, उसमें मैंने घर के काम वगैरह भी करने होते थे, सफाई, वॉशिंग मशीन, हर चीज़ जो है ना, खाना पकाना भी करना होता था। आदिल साथ में हेल्प करवाते थे, और जल्दी जल्दी हम लोग काम ख़त्म करके हम लोगों ने वीडियो बनानी स्टार्ट की। पहले आदिल जब आते थे जॉब से तो इन्होंने क्या करना, खाना वगैरह खा के 7 बजे 8 बज जाते थे, खाना वगैरह खा के इन्होंने सामने वाले रूम में चले जाना और दरवाज़ा बंद कर लेना। तो मैं इनको बोलती थी कि क्या करते हो, तो कहते हैं यार बस ऐसे ही ना, बहुत डिप्रेस हो जाता। वहां पे मैं उस वक्त लगा होता था, बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है, ट्रेंडिंग में चला था ये। और बात सही है कि बंदा एक डिप्रेस हो, कहते हैं मैं बस सिर्फ अपना वो माइंड फ्रेश करने के लिए बनाता हूँ, लेकिन पोस्ट नहीं करते होते थे, बस ऐसे बना के ना उसको ड्राफ्ट में रख लेते होते थे। तो एक दिन कहते हैं यार पोस्ट करूँ, मैंने कहा हाँ कर दो। तो आदिल ने पोस्ट कर दी, अब यही वाला वो बहुत हार्ड। अच्छा, अब इनको लाइक एक वो होता है कि जब आपके व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाए तो ये एक तरह का नशा है। तो आदिल को अच्छा लगा कि भाई अब व्यूज़ आ रहे हैं, 50 हुए, 100 हुए, 150 हुए, 200 हुए, बढ़ते बढ़ते आदिल को ना शौक होना शुरू हो गया कि भाई इन्हें बनानी चाहिए। अच्छा, ये बनाने चले जाया करें दूसरे कमरे में, और मैं फिर वहीं पे बैठी, क्योंकि सुबह से अकेली बैठी हुई और अभी भी अकेली ही बैठी हुई हूँ। तो रात को 11-12 बजे आदिल साहब ने वापस आना कमरे में और आके सो जाना है। तो मैंने कहा यार ये क्या लाइफ हुई भाई, सुबह से निकले हुए और बाद में भी जो है, हाँ 2 बंदे हैं घर में, बात ही नहीं होती है, कोई रूटीन ही नहीं है भाई। तो मैंने कहा आदिल ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं यार तुम भी आ जाओ।
मैंने कहा नहीं। हमने 2-3 वीडियोस बनाई, उसके बाद हमने उनको पोस्ट नहीं किया और फिर बाद में जाके एक वीडियो पोस्ट कर दी। अब उन दिनों वीडियो क्यों नहीं पोस्ट की थी वो भी तो बताया वो एक्चुअली फैमिली इश्यूज, यू नो दैट के स्मॉल टाउन और नैरो माइंडेड एंड मौलवीज़म एंड एटसेट्रा एंड यू नो दैट बाकी भी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन हमने हमेशा कोशिश की है, हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हमारा वो कंटेंट हो जिसमें हमारी ड्रेसिंग वल्गर ना हो, जिसमें हमारी फैमिली बैठ के देखे तो उनको हाँ, मतलब ये कि अगर हमारे माँ बाप बैठ के देख रहे हैं तो उनको शर्मिंदगी ना हो कि यार हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। तो मतलब ये कि हम वो कोशिश करते हैं। और एक और चीज़, सच्ची बात आपको बताऊं तो हम लोग जोकर नहीं है, हम लोग सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए सारी हरकतें करते हैं। हम लोग जोकर नहीं है। मैं जो भी चीजें करता हूं मैं अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट अपोजिट होके करता हूं। मैं थोड़ा सा सीरियस बंदा हूं और जैसे ज्यादा बोलना ये वो घुलना मिलना मैं उस तरह का नहीं हूं। लेकिन क्या है कि आप लोगों को हंसाने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। तो अगर हम लोग करते हैं और आपको अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है। तो चले, मेरे ख्याल में आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, कहीं आप ज्यादा हमसे बोर ना हो रहे हो। नहीं, वो वीडियो बताना जिससे हमने बूस्ट पकड़ा था और फिर वो ये थी कि भाई वो ये रूट के जा रही होती हैं और मैं जो हूँ ना पीछे से खुश हो रहा होता हूँ ना। रूट के नहीं जा रही होती है वैसे, मतलब पेरेंट्स के पास जा रही होती है, मैं खुश हो रहा हूँ सॉन्ग के ऊपर। तो वो उस वीडियो पे कोई 1.8 मिलियन व्यूज आ गए। तो मैं खुश, मैंने कहा कि भाई हम लोग तो फेसबुक वाले थे, 10-20 लाइक पे हम खुश होते थे और यहाँ पे 1.5 लाख लाइक और 2 मिलियन के करीब व्यूज, और ये क्या हो गया। तो बस फिर हमने कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का प्यार हमारे साथ था। तो चले जी, आज की वीडियो हमारी यहीं पे हम खत्म करते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप मजीद चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाया करें, और हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, आप कमेंट्स भी किया करें कि हम किस टॉपिक पे बनाएं। हाँ, तो जो है ना आप मुझे बताया करें कि हम लोग किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ हमारे यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।